मेंटेनेंस डिस्प्यूट में सबसे बड़ा डर क्या होता है? पुलिस अरेस्ट। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मेंटेनेंस का डिस्प्यूट चल रहा है तो पुलिस कभी भी घर आकर उठा सकती है। 1% लोग ही इस बारे में जानते हैं और कोई लीगल जानकारी बताता भी नहीं। लेकिन सच यह है कि सॉल्यूशंस में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि जो कानून उन्हें अधिकार देता है आपको गिरफ्तार करने का, वही कानून आपको बचने का लीगल गिरफ्तारी से पावरफुल सॉल्यूशन देता है। मैंने 30 ट्रिक्स की सीरीज बनाई है आपके लिए, सब पवित्र कर देंगे। अब आप कमर कस लीजिए तीनों वीडियो के तीनों पार्ट देखने के लिए लगातार। और आज मैं आपको मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पुलिस अरेस्ट से बचने के 10% ट्रिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि ये 1% लोग ही जानते हैं और बाकी लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप जब ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स बीच में ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिलेंगे इन 10 पॉइंट्स में। और याद रखिए, अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है, एजुकेटेड पार्टी हमेशा अवेयर होती है। ट्रिक नंबर 1, अगर मेंटेनेंस डिस्प्यूट्स में बाई फॉल्स एफिडेविट दिया है या झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो एक पावरफुल प्रोविजन है सेक्शन 340 सीआरपीसी। यह सेक्शन कोर्ट को पावर देता है कि अगर किसी पार्टी ने फॉल्स एविडेंस या फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो पर्जरी प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। कई लोग ये समझते ही नहीं है कि एफिडेविट में झूठ बोलना भी क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। अगर कोर्ट को यह भी लगे कि एफिडेविट गलत है या डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड हैं तो पूरा मेंटेनेंस क्लेम कमजोर हो जाता है। कई बार सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि फॉल्स एविडेंस देने वाली पार्टी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तक शुरू हो सकती है, जेल भी जा सकती है। यानी जो एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ वेपन बनाकर यूज किए जा रहे हैं वो ही आपकी पत्नी को उल्टे पड़ जाएंगे। अगर आपके केस में अभी भी फॉल्स एफिडेविट या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस सिचुएशन में प्रॉपर लीगल स्ट्रेटजी बनाना जरूरी होता है। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फैक्चुअल स्ट्रक्चर और केस का मैटर अलग अलग होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस कैसे रुकेगी? अभी आपने केस ही मेंटेनेंस का ब्लॉक कर दिया 340, तो रुकेगी नहीं क्या? आने का सवाल ही नहीं खड़ा होता पुलिस का आपके घर। अगर मैं आगे के पॉइंट्स में पुलिस से बचने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये वीडियो इसी के लिए ही तो है। पूरे 3 वीडियोस की सीरीज विद 30 सॉल्यूशन बनाई है सिर्फ आपके लिए। ट्रिक नंबर 2, मेंटेनेंस डिस्प्यूट असल में सिविल नेचर का मैटर होता है, लेकिन कई बार पुलिस क्रिमिनल प्रेशर क्रिएट करने लगती है आपके ऊपर और 3 मेजर गलतियां करती है। 3, पहली सिविल डिस्प्यूट में डायरेक्ट एंट्री कर लेती है। दूसरी, बिना प्रॉपर प्रोसेस के अरेस्ट प्रेशर बनाती है। तीसरी, कोर्ट और पुलिस मिलकर रिकवरी करने लगते हैं। ये सब मैं आपको आगे आने वाले ट्रिक्स में बता रहा हूं। लेकिन प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि कोर्ट और पुलिस खुद रिकवरी एजेंसी नहीं है। अगर पुलिस रिकवरी की बात करती है तो पहला सवाल यही होना चाहिए, कलेक्टर का नोटिस क्या है? क्योंकि अगर रिकवरी रेवेन्यू रिकवरी प्रोसेस से ही हो रही है तो कलेक्टर नोटिस के बिना कोई सिचुएशन पूरे एक्शन को क्वेश्चनेबल बना सकती है। अब आपका अगला पॉइंट सुनने के बाद तो बहुत गुस्सा आने वाला है। ट्रिक नंबर 3, यही आता है 421 सीआरपीसी कलेक्टर के नाम से। यह सेक्शन बताता है कि मनी रिकवरी कैसे की जाती है सिविल मैटर्स में। कई सिचुएशंस में रिकवरी रेवेन्यू रिकवरी प्रोसेस के माध्यम से होती है सिविल में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। ये देखिए क्या धांधली कर रही है पुलिस। पैसा वसूलने का काम कलेक्टर का है, ना कि कोर्ट या पुलिस का। रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट भी यही कहता है, जान लीजिए फैक्ट। यानी कलेक्टर अथॉरिटी ही इसका अधिकारी होता है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और अगर मैटर वहां तक जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। सीसीटीवी एविडेंसेस, फोटोज, रिसिप्ट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सब लेकर वहां उपस्थित होइए। उस सिचुएशन में आप सीधे पुलिस के प्रेशर से नहीं डील कर रहे हैं। अब आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सामने अपनी पोजीशन सही तरीके से रख रहे होते हैं। यहीं पर कई बार पूरी सिचुएशन भी बदल जाती है, यानी यहां पे ये वसूली अवैध घोषित हो जाती है। खुद कोर्ट्स बैंक्स के लोन और फाइनेंशियल वसूली में इसी तरीके को इस्तेमाल करवाते हैं, पर मेंटेनेंस के मामले में कोर्ट को न जाने क्या हो जाता है। नियम कायदे कहां चले जाते हैं पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको प्रोसीजर पहले से पता हो तो आधा प्रेशर यहीं खत्म हो जाता है 421 सीआरपीसी से। इसकी अवेयरनेस को हमने कोर्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है, जो आप वहां ज्वाइन करके इसका डिटेल प्रोसीजर समझ के इस अवैध वसूली को रुकवा सकते हो। अब एक जरूरी बात आपके फायदे की, हमने 30 ट्रिक के 3 पार्ट में वीडियोस बनाए हैं, ये याद रखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और हर एक पार्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा हर पार्ट में एक अलग एंगल। इसलिए अभी वीडियो रिलीज के 7 दिन में आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगले पार्ट का वेट कीजिएगा। और अगर वीडियो 7 दिन बाद आपने देखा है, जिस दिन की रिलीज डेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे विद लिंक्स। legaleaglesrz.com पर भी आप हमसे संपर्क करके जान सकते हैं। ट्रिक 4, अगर पुलिस आपको पकड़ कर ले जाने की कोशिश करे तो पहला सवाल क्या होना चाहिए? 99% लोग यहीं फेल हो जाते हैं पूछने में और डायरेक्ट चल देते हैं पुलिस के साथ। अरेस्ट मेमो कहां है ये पूछना सबसे पहले, क्योंकि अरेस्ट प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। अरेस्ट मेमो में अरेस्ट का कारण लिखा जाता है, अरेस्ट करने वाले ऑफिसर का नाम भी वहां होता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पुलिस को,
अगर अरेस्ट मेमो नहीं है, रिटर्न में ग्राउंड्स नहीं है और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, तो कई बार यही पुलिस का एक्शन लीगली क्वेश्चनेबल हो जाता है, इलीगल हो जाता है, क्योंकि अरेस्ट वारंट नॉन अवेलेबल क्राइम पे निकलते हैं, किसी भी रिकवरी के नहीं। और रिकवरी क्राइम नहीं है, लोग अक्सर डर जाते हैं, बिना सवाल किए पुलिस के साथ चले जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर तो समझना जरूरी है। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो और आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली ट्रिक जहां 99% लोगों की बुद्धि काम ही नहीं करती, बेसिक कॉमन सेंस जीरो हो जाता है, यह है ट्रिक नंबर 5। कई बार पुलिस सिविल ड्रेस में ना यूनिफॉर्म पहन कर आती है, वो खाकी वर्दी होती है ना, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं बताती, यानी नो ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है, यानी वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी नहीं होता, क्योंकि गिरफ्तारी इलीगल करनी है ना, पर फिर भी कहते हैं पुलिस है, चलना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा लीगल झूठ है। जब आपको कोई शादी का कार्ड ना दे तो आप रुक जाते हैं, नहीं जाते ना उसकी शादी में, यहाँ सरेंडर कर देते हैं। गजब का डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का भी भाई। ये पुलिस जी चोरी और सीना चोरी दोनों करते हैं। ऐसी ही सिचुएशन में एक सिंपल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए उनके सामने खड़े होकर और कामली पूछिए आपका नाम क्या है, आप किस थाने से हैं, आपका पद क्या है। अगर सामने वाला सच में पुलिस ऑफिसर है तो उसे आइडेंटिफिकेशन बताने में समस्या ही नहीं होगी, नहीं बताएंगे, इलीगल है ना। लेकिन कई सिचुएशन में पुलिस की तरफ से प्रेशर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सामने वाले को लगता है आपको प्रोसीजर नहीं पता। यही मैं एक बात हमेशा कहता हूं, एजुकेटेड हो जाइए, क्योंकि कोर्ट में इमोशन नहीं चलता, प्रोसीजर चलता है, कानून का वो भी, और वो आपको जानना चाहिए। अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोसीजर डिटेल समझनी है तो कोर्स में पूरा फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, और इसके लिए आप वहीं एक एड्रेस है legal.rz.com पे जा सकते हैं। ट्रिक नंबर 6 पे आते हैं। अगर फिर भी आपके ऊपर इलीगल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो अगला स्टेप होता है एसपी को कंप्लेंट डालनी। एसपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड होता है। कई बार लोअर लेवल प्रेशर जो है वो एसपी तक पहुंचते ही रुक जाता है, इसलिए रिटन कंप्लेंट और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सिस्टम के हायर लेवल को सिचुएशन पता चलती है तो कई बार पूरा प्रेशर वो खत्म करवाने में आपका सहयोग करते हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं होती अगर पुलिस आपके शहर की नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एक्शन पुलिस के खिलाफ ही होगा। मगर ये बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि एसपी भी नहीं संभाल पाए तो कौन कॉपरेट करेगा हमसे, करें तो करें क्या। ट्रिक नंबर 7 समझा देता हूं अभी। अगर सिचुएशन फिर भी नहीं रुक रही तो एस्केलेशन होता है डीआईजी या कलेक्टर लेवल तक, और यहाँ एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको आपके घर वालों को तुरंत वहां जाकर पर्सनली मिलना होगा। हो सकता है ये काम सुनने में मुश्किल लगे, पर सिर्फ इतना सोच लेने से ज्यादा मुश्किल क्या है कि वो भी झूठे केस में आपको जाना है जेल, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। घर बैठे घर में रोटी भी नहीं बनती, इसलिए कीजिए। जीतना है तो सबको कंप्लेंट के डालिए आप, चाहे कितनी बार भी वो लोग आपको अपर लेवल के अधिकारी मना करें मिलने से, बार बार आपको जाकर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप जेल जाने के डर को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आपके पास प्रूफ होता है तो अथॉरिटी के सामने आपकी पोजीशन मजबूत हो जाती है। तो एक बार वो आपसे मिल लें तो समझ लें आपको छोड़िए, पुलिस वाले फर्जी वसूली के चक्कर में जेल और जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए पुलिस का जेल भेजोगे या खुद जाओगे। ऐसी ट्रिक आप बताऊंगा कि जहां बिना आपकी कंप्लेंट पे सुनवाई किए पुलिस जो है वो बकायदा उल्टा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी। ट्रिक 8 सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो पीजी पोर्टल, जहां कंप्लेंट डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है और डिपार्टमेंट को रिप्लाई देना पड़ता है। अगर इलीगल प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो पीजी पोर्टल कंप्लेंट कई सिचुएशंस में इफेक्टिव बन सकता है, बहुत अच्छा स्टेप बन सकता है। अगर आपको लगता है आपके केस में भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तो अपॉइंटमेंट लेकर हमसे डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। इनका फर्जीवाड़ा समझने में आपको अगली ट्रिक होश उड़ाने के काम आएगी आपके। ट्रिक नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति सिविल ड्रेस में आता है और कहता है मेंटेनेंस रिकवरी के लिए चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक बात समझिए, आपको यह कैसे पता कि वो सच में पुलिस वाला है। ना यूनिफॉर्म है, ना अरेस्ट मेमो है, और ना ही कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा है, मगर आपको चलने के साथ में बोल रहा है और सीधे बोल रहा है पैसे दो वरना चलना ही पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में घबराने की जगह एक सिंपल स्टेप ले लीजिए, सीधे पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दीजिए और कामली उनसे बात करके बताइए कुछ लोग मेरे घर आए हैं, सिविल ड्रेसेस में हैं, कह रहे हैं कि मेंटेनेंस रिकवरी के लिए लेके चलेंगे। इनके पास ना अरेस्ट मेमो है, ना कोई रिटर्न ऑर्डर दिखा रहे हैं। कृपया कंफर्म कीजिए कि पुलिस टीम है या नहीं, और है तो कहां से है, किस जगह की है। यह स्टेप पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि उस मूवमेंट पर पुलिस ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है उस हेल्पलाइन कॉल पे। अगर आपके सामने वाले सच में पुलिस ऑन ड्यूटी नहीं है तो उनकी पूरी दादागिरी की हवा खत्म हो जाएगी वहीं पे। और अगर सच में पुलिस है तो उन्हें भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैटर हेल्पलाइन रिकॉर्ड में आ चुका है और उनकी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर रही है, क्योंकि ये हेल्पलाइन एसपी को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। तो गला सूख जाएगा और फर्जियों का, और भाग जाएंगे सच में। तो ये बात फिर भी नहीं करेंगे ये पुलिस वाले, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये हेल्पलाइन पर आप बात भी करा रहे हैं, तो भागेंगे। और जब
अब डरना है ही तो भाई साहब डरना छोड़ दीजिए। आपसे बोल रहा हूं भाई साहब, जी हाँ, जो इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप ही को बोल रहा हूं, कब तक डरते रहोगे भाई? ट्रिक नंबर 10 भी समझ लीजिए। अब जब पुलिस वाले डर कर चले जाए तो आपको डरना नहीं है, खुश होना है, उनकी फितरत है। फिर वो वापस आएंगे, आप उन्हें चौंका दिया है, इस हिसाब से वो तैयार होकर आएंगे, इसलिए वो चले जाएंगे, मगर हो सकता है वो फिर वापस आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सब मैं बताऊंगा उसे भी जान लो। उससे पहले एक और बात बता रहा हूं, अभी मेरे और 20 वीडियोस हैं, उनकी एक सीरीज आएगी और उनका इंतजार कीजिएगा। अगर आप अभी इस वक्त देख रहे हैं तो साथ में यहां पर अगर 7 दिन बाद देखेंगे तो फिर मिलेगा। अब आपको रिलैक्स नहीं होना है, पुलिस के फर्जी सिस्टम की नींव हिलानी है। सिस्टम में अल्टीमेट डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है जो फर्जी पुलिस नहीं दिखाती। जो व्यक्ति प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन समझता है वो प्रेशर में नहीं आता, और जो सिर्फ डरता है, सिस्टम के सामने कमजोर पड़ जाता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस तुरंत खोल दीजिए ऐसी अवैध वसूली के खिलाफ। अब फंसेगा पूरा सिस्टम और हावी हो जाएंगे आप। सारे एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए, पुलिस की बैंड बज जाएगी। मतलब कोई वकील अगर आपके लिए लड़ता है तो ठीक है, नहीं लड़ता है तो खुद भिड़ जाइए कोर्ट में जाके अपने केस में लड़ने की तैयारी में। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, सारे अच्छे वकील नहीं मिलते, जिससे आप मेरे कमेंट सेक्शन भर रखे हैं। आपकी मजबूरी नहीं, वो कायरता है, और मैं यहाँ लोगों को मजबूती से लड़ना सिखाता हूँ, सिखाता रहूंगा और सिखाऊंगा आगे भी। चाहे कितने भी लोग बोले हम नहीं कर पाएंगे, मैं तो फिर भी आपसे आधे को भी अगर बदलना सीख गया, लड़ना सिखा दिया, तो जिंदगी बिना डर के जीने के लिए कई लोग मेरा धन्यवाद देंगे। बस इंसान के रूप में मेरी यही जीवन की सफलता है। वीडियो के आखिर तक अब एक और बात समझ लीजिए, मेंटेनेंस डिस्प्यूट में ज्यादातर लोग केस नहीं हारते, वे प्रोसीजर जानने की वजह से प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम समझ लेते हैं वो धीरे धीरे सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप यहां तक पूरा वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब यह है आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोसीजर भी समझना चाहते हैं। और यही फर्क होता है अवेयर लिटिगेंट में और एक कंफ्यूज लिटिगेंट में। हमेशा कहता हूं अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है, इसलिए एजुकेटेड होना जरूरी है। और जो लोग यहां तक वीडियो देखते हैं वो धीरे धीरे वही कैटेगरी बन जाते हैं जो कोर्ट रूम में घबराते नहीं है, प्रोसीजर से जवाब देते हैं। इसलिए अगर आपको सच में सिस्टम समझना है तो एजुकेटेड होने के लिए एक कदम बढ़ाइए। पूरा लीगल प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर आपको डिटेल फ्रेमवर्क समझना है तो हमारे कोर्स में पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है। आपसे पहले भी कई लोगों ने ये प्रोसीजरल बेस ज्वाइन किए हैं और मजबूत, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है, शानदार मस्त जिंदगी जी रहे हैं। और अगर आपके केस में स्ट्रेटेजी बनानी है तो अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, यही आपका फायदा है। अगले पार्ट में मेंटेनेंस डिस्प्यूट में पुलिस प्रोसीजर से बचने के लिए अब मैं कुछ एडवांस ट्रिक भी बताने वाला हूं। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, इसका अगला पार्ट आने ही वाला है। और याद रखिए अवेयर पार्टी ही केस जीत सकती है। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए न्याय के लिए, सब्सक्राइब कीजिए हौसले के लिए, और शेयर कीजिए ज्ञान फैलाने के लिए। और सब्सक्राइब का बटन या तो दबा दीजिए या फोड़ दीजिए, मगर जरूर कीजिए। धन्यवाद।